जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस YouTube चैनल पर। इसरो ने हाल ही में अपने मिशन चंद्रयान 3 में बड़ी कामयाबी हासिल की है और इसरो अब जल्द ही अपना अगला मिशन आदित्य L1 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर बेंगलुरु के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च करने वाला है। इसरो इस मिशन को PSLV-XL लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च करेगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आदित्य L1 मिशन क्या है, इस मिशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इसरो इस मिशन को लॉन्च क्यों कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आदित्य जो है वो एक एंशिएंट संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ होता है सूर्य, और L1 एक लैग्रांजियन पॉइंट है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, जहां पर ये स्पेसक्राफ्ट जाने वाला है। तो नाम से क्लियर हो गया होगा कि यह मिशन ओवरऑल सन की स्टडी करने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन सन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सन जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है और हमारा सबसे नजदीकी स्टार भी है। सन जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों का एक गर्म गोला है जिसकी एज लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स है। सन हमारे सोलर सिस्टम की एनर्जी का सोर्स भी है जिसके बिना पृथ्वी पर भी जीवन संभव नहीं हो पाता। सन का जो सेंट्रल रीजन है जिसे हम कोर कहते हैं, उसका टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। सन की जो सरफेस हम देख पाते हैं जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं, उसका टेम्परेचर लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है और हमारी हालत 45 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाती है। तो आप सोच रहे होंगे कि सन के पास इतनी एनर्जी आती कहां से है। तो इसका जवाब है न्यूक्लियर फ्यूजन। यह एक प्रकार की न्यूक्लियर रिएक्शन है जो सन के अंदर होती रहती है और इसी से ये एनर्जी जनरेट होती है। एक और इंटरेस्टिंग बात, सन और अर्थ के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है वो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है और जिस पॉइंट पर यह स्पेसक्राफ्ट जाने वाला है उसकी डिस्टेंस पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर है, यानी कि सन और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस का लगभग 1%। तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि इसरो सन की स्टडी क्यों करना चाहता है। तो इसका जवाब है, सन की जो सरफेस है उस पर बड़े बड़े विस्फोट होते रहते हैं जिन्हें कोरोनल मास इजेक्शन बोला जाता है, जिसकी वजह से जो फ्लेयर निकलते हैं वो फ्लेयर और सन से निकलने वाली हीट वेव, रेडिएशंस और मैग्नेटिक फील्ड और इसके साथ साथ में जो थर्मल पार्टिकल्स होते हैं वो अर्थ की ओर कंटिन्यूसली फ्लो होते रहते हैं और अर्थ का जो स्पेस वेदर है, एनवायरनमेंट है, उसको कंटिन्यूसली इन्फ्लुएंस करते रहते हैं और जिसकी वजह से अर्थ के चारों ओर रोटेट करने वाले सैटेलाइट, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम और अर्थ का जो एनवायरनमेंट है वो पूरी तरीके से डैमेज हो सकता है। तो आदित्य L1 जैसा मिशन ऐसी इवेंट्स का अगर पहले से ही एक वार्निंग के रूप में काम करे और हमें इसकी इंफॉर्मेशन पहले ही दे दे, तो हम अपने कम्युनिकेशन सिस्टम और सैटेलाइट्स की जो पोजीशंस है उनको चेंज कर सकते हैं और हमारे एनवायरनमेंट और सैटेलाइट्स और हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को डैमेज होने से बचा सकते हैं। इसी के साथ में सन पर होने वाले जो विस्फोट, उनकी वजह से सोलर विंड चलती है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को बुरी तरीके से प्रभावित करती है। तो इन सब की जानकारी हम इस मिशन की सहायता से जुटा सकते हैं और इनसे होने वाले खतरों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। देखिए, जो आदित्य L1 मिशन है वो इंडिया का फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास इंडियन सोलर मिशन है, यानी कि इंडिया का पहला सौर मिशन है। इससे पहले नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA अपने सोलर प्रोब सूर्य की ओर लॉन्च ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर इंडिया इस मिशन में सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडिया थर्ड कंट्री बन जाएगा जिसका अपना सोलर प्रोब लॉन्च किया हुआ होगा। देखिए, आदित्य L1 जो मिशन है वो कंप्लीट स्वदेशी मिशन है जिसे इसरो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी बेंगलोर, इंडियन फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली और इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे ने मिलकर बनाया है। इस स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी और सूर्य के बीच में L1 पॉइंट की ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा जिसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर है। इस पॉइंट के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। इस स्पेसक्राफ्ट पर 7 साइंटिफिक पेलोड, जिसे हम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी कह सकते हैं, लगे हुए हैं। उनमें से 4 पेलोड्स कंटिन्यूअसली 24 आवर्स सन की इमेजिंग करते रहेंगे और उनमें से 3 L1 पॉइंट पर सन की ओर से आने वाले पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेंगे। ये जो 7 पेलोड्स है वो फोटोस्फीयर यानी कि सन की जो सरफेस हम देख पाते हैं, कोरोना, सन की जो आउटर मोस्ट लेयर है
और उसी के साथ में क्रोमोस्फेयर, इन सब की स्टडी करने वाला है। इस मिशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके यहाँ पढ़ सकते हो। इस स्पेसक्राफ्ट पर जो 7 पेलोड्स लगने वाले हैं वो इस प्रकार है। पहला है VELC, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। दूसरा है SUIT, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। तीसरा है SOLEX, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। होता है HEL1OS, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। पांचवा है SPEX, आदित्य सोलर वाइंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। छठा जो पेलोड है उसका नाम बड़ा ही अमेजिंग है, पापा पेलोड, यानी कि प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। और लास्ट है MEG, यानी कि मैग्नेटोमीटर। अब बात करते हैं लाग्रांजियन पॉइंट्स के बारे में। ऐसा क्या खास है इन पॉइंट्स में जो इसरो अपना स्पेसक्राफ्ट इन पॉइंट्स पर लॉन्च कर रहा है? तो देखिए, अगर स्पेस में कोई भी दो बॉडीज एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है तो उन दोनों के बीच में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पर दोनों की ओर से लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इक्वल होता है। और उस वजह से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आ जाता है तो वो उस पॉइंट के चारों ओर ऑर्बिट करने लग जाता है, और जिसकी वजह से उसका जो फ्यूल कंजप्शन है वो भी कम होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट को दो सेम मास के पर्सन एक दूसरे की ओर खींचते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिलेगा नहीं, क्योंकि उस पर जो फोर्स लग रहा है वो दोनों साइड में इक्वल है और इस वजह से वो ऑब्जेक्ट उसी जगह पर रहेगा। सेम इसी तरीके से L1 पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दोनों ओर इक्वल लगता है, इस वजह से वो ऑब्जेक्ट है वो उसी के चारों ओर रोटेट करता रहता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में टोटल ऐसे 5 पॉइंट्स है जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों का इक्वल होता है। L1, L2, L3, L4 एंड L5। L2 पॉइंट है जो पृथ्वी के पीछे की ओर है और L1 पॉइंट है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में है। बाकी तीनों पॉइंट्स अलग अलग है जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख भी सकते हो। आप पृथ्वी और सूर्य के बीच में L1 पॉइंट को भी देख सकते हो जिसके चारों ओर ये स्पेसक्राफ्ट चक्कर लगाने वाला है। स्पेसक्राफ्ट की जो ट्रेजेक्ट्री है, यानी कि जो पाथ है, जिस रास्ते से वो जाने वाला है वो कुछ इस प्रकार है, आप यहाँ वीडियो में भी देख सकते हैं। सबसे पहले ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च होने के बाद में पृथ्वी के चारों ओर कुल 4 ऑर्बिट में रोटेट करता रहेगा और उसके बाद पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स को पार करके L1 पॉइंट की ओर निकल जाएगा, जिसे क्रूज फेज भी बोला जाता है। उसके बाद में लगभग 4 महीने के बाद में, यानी कि 120 डेज के बाद में यह स्पेसक्राफ्ट L1 पॉइंट पर पहुंचेगा और उसके बाद में जो कि एक हेलो ऑर्बिट होगा L1 पॉइंट का, उसके चारों ओर ये रोटेट करने लग जाएगा और वहीं से ये सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेगा और डेटा कलेक्ट करके अर्थ पे भेजता रहेगा। इस मिशन का जो बजट है वो लगभग 400 करोड़ है, जो बॉलीवुड की कुछ मूवीज के बजट से भी कम है। मुझे पर्सनली ये विश्वास है कि चंद्रयान 3 की तरह यह मिशन भी कामयाब होगा, क्योंकि जो इसरो के मिशन होते हैं उनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नई इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट की है, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।